दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2025 इंग्लिश का पेपर प्राप्त हो गया है। ये एक प्री बोर्ड पेपर है जिसका पेपर कोड है 817 BAE। दोस्तों मैं ये दावा तो नहीं करता कि एग्जैक्ट यही पेपर आएगा, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। तो चलिए एक बार हम फॉर्मेट समझ लेते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस पोर्शन से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइमिंग दिया रहेगा 3 आवर 15 मिनट्स, यानी 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन है 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और कह रहा है कि सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी 2 भागों में ये प्रश्न क्या होगा, बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि पार्ट ए जो है कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। कह रहा है कि पार्ट जो ए होगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। और आपको उसको OMR सीट पर अच्छी तरह से आंसर करना होगा, भरना होगा। और 5 पॉइंट में हमें कह रहा है कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR सीट ओनली। डोंट इरेज कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR सीट आफ्टर आंसरिंग। कह रहा है कि आपको जो आंसर करना वो OMR सीट पर करना है और एक बार आंसर दे देने के बाद आपको उसे इरेज नहीं करना होगा, ना ही उस पर वाइटनर लगाना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। वहीं पॉइंट 6 आपसे कह रहा है कि मार्क ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन अगेंस्ट देम। कह रहा है कि जो भी प्रश्न होंगे उनके जो नंबर होंगे प्रश्न के सामने लिखे गए होंगे। पॉइंट 7 कह रहा है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, यानी पार्ट बी जो होगा वो 50 नंबर का होगा। पॉइंट 8 कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी पार्ट बी के सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पार्ट ए को देखते हैं। इसमें हमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1 to 3 यानी 1 से 3 तक आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हमें केयरफुली पढ़ना है, यानी सावधानी से पढ़ना है और इसमें से आपको आंसर ढूंढना है, जो कि अगले पेज पे हमारे प्रश्न दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो आप पीछे जब पैरा पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। वही क्वेश्चन सेकंड है, एजुकेशन डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फ्रॉम। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप पीछे पैरा पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि एनिमल्स, यानी आपको यहाँ पर एनिमल्स भरना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटायर। इंटायर मीन्स दोस्तों होता है संपूर्ण, और यहाँ पर होल मतलब भी होता है क्या, संपूर्ण। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब हमें कह रहा है कि क्वेश्चन 4 से 8 तक कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 को देखेंगे। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वांटेड, इसके बाद यहाँ पर भरना है, उसके बाद आगे लिखा है टू टॉक टू हिम। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करके आपको भरना होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपका निगेटिव है, दूसरा ऑप्शन भी आपका निगेटिव है, तीसरा ऑप्शन भी आपका निगेटिव है, ये तीनों ऑप्शन निगेटिव है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसमें जो भरा जाएगा समवन। ही वांटेड समवन टू टॉक टू हिम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रमेश जम्प्ड, इसके बाद यहाँ पर भरना है, आगे लिखा है द पाउंड। दोस्तों जब हम किसी चीज़ में कूद करके जाते हैं या हम अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करते हैं और किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए हम इनटू लगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। दोस्तों किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो भी टाइम दिया रहता है तो वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, ये जो दिया गया है इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो सबसे पहले इसको हम आई लिखेंगे। उसके बाद हम ढूंढेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, गेव। गेव मतलब दिया, तो हो जाएगा आई गेव। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमारा पहला ऑप्शन जिसमें दिया है आई गेव, और बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
इज मिस स्पेल्ड। अब इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए लेट, लेट की स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। गेट, गेट की भी स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर ये गेट, गेट की भी स्पेलिंग करेक्ट है। ये वाला जो ऑप्शन सी है आपका इनकरेक्ट है। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है जिसकी स्पेलिंग ये दी गई हो। तो यही हमें चूज़ करना था, इनकरेक्ट वर्ड चूज़ करना था, तो आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। ही हैज़ बीन इल, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है मंडे, उसके बाद लिखा है फुल स्टॉप। आपके सामने 4 प्रीपोजिशन दिए गए हैं, आपको सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना है। तो देखिए मंडे जो है ये एक निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए आपको टेंस में बताया गया होगा कि निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या करना है, ये आपको पैरा सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसमें से आंसर छांट करके लिखना है। तो सबसे पहले 9वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैंडेला हु शुड बी टॉट टू बी लव। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार किसको प्रेम करना सिखाया जाना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है डी करेक्ट, ये है दोज हु हैड, क्योंकि पैरे में दे रखा है कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, घेड़ा सिखा सकते हैं, उसको हम आसानी से प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, यानी मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से कौन आता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लव। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पैरे में आपको लिखा है लव कम्स मोर नेचुरली, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लव। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 13 तक हमें कह रहा है कि सही ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है हु वर ए बंच ऑफ क्रुक्स इन लेंचोज व्यू। कह रहा है कि लेंचो की नज़र में लुटेरों का समूह कौन लोग थे। ऑप्शन ए दे रखा है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी नेबर्स, ऑप्शन डी फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेंचो की नज़र में जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वो क्या थे, चोर थे, धोखेबाज थे। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों इस प्रश्न में हमें कह रहा है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि एक ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी है, इसके राइटर कौन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का जीवन परिचय पढ़ा होगा, तो वहाँ पे लिखा गया कि नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 15 तक क्या दे रखेगा, एक पोइट्री दे रखी होगी, जिसमें से हमें क्या करना है, ऑप्शन छाट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम। कह रहा है ऊपर ये जो पोएम दी गई इसके पोएट का नाम लिखना है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉक कम्स, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज करके यहाँ पर लिखना होगा। बेसिकली लिखना नहीं होता, बस आपको जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर निशान लगाना होता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा स्लोली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन चुना गया है ये ऊपर जो हमें पोएम दी गई है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि इन प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है वेयर हैड हॉरिस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। पहला ऑप्शन है इन हिज ओन हाउस, इन हिज फ्रेंड्स हाउस, ऑप्शन सी इन लंदन, ऑप्शन डी इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन प्रिजन लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वेयर डिड ऑसबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एक्सेंट फ्रॉम। ऑप्शन ए बॉस्टन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बॉस्टन। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हरी सिंह, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी प्रेम सिंह, ऑप्शन डी बाबू सिंह। तो दोस्तों अगर आपने ये प्रोज पढ़ा होगा तो उसमें हरी सिंह जो था वो क्या था, एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन ऑप्शन ए दे रखा है कि ग्रिफिन वाज फिलासफर, ए साइंटिस्ट, ए पॉलिटिशियन, एन आर्टिस्ट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रिफिन जो था क्या था, एक साइंटिस्ट था,
जो रहस्यमयी तरीके से क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज मिस्टर हैरियट? ए डॉक्टर, अ वेटनरी सर्जन, ऑप्शन सी ए फार्मासिस्ट, ऑप्शन डी ए डॉग ट्रेनर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वेटनरी सर्जन। दोस्तों अब यहाँ पर हम आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट ए के सारे प्रश्न हो गए हैं, तो पार्ट बी पर आते हैं, जिसमें रीडिंग है। हमें एक पैरा दिया रहेगा, जिसको पैरे को ध्यान से पढ़ना रहेगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। उस प्रश्न को क्या करना रहेगा, इसी पैरे में से ढूंढ करके उत्तर लिखना रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये उत्तर आप लोग ढूंढ करके लिख ही लेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 प्रश्न जो हैं वो आपके कितने नंबर के रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, और लास्ट वाला जो प्रश्न रहेगा 1 नंबर का रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनकरेजिंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट्स एज ही हैज़ फेल्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। कह रहा है कि आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, उसको क्या करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। क्या करने के लिए? टू वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट, अच्छा परिणाम लाने के लिए। किसमें? एग्ज़ाम में, क्योंकि वो पिछली बार एग्ज़ाम में फेल हो गया था। आर्मिस अथवा उसके बदले में, अगर ये आप नहीं करना चाहते तो उसके बदले में आपको ये करना होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, यानी अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना होगा ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज की, टू ग्रांट यू फुल एंड फ्री स्टूडेंटशिप। टू ग्रांट मीन्स प्रदान करने के लिए, यू मीन्स आपको, फुल मीन्स पूर्ण, एंड फ्री मीन्स मुफ्त, स्टूडेंटशिप मतलब क्या, स्टूडेंटशिप आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए जो पैसा मिलता है वो आपको क्या, फ्री और क्या, फुल तरीके से मिले। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो दोस्तों दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक पेपर का फॉर्मेट समझा रहा हूँ, ना कि मैं आपको ये समझाने बैठा हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, क्या हेडिंग आपको डालनी। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों में से एक आएगा। राइटिंग सेक्शन में आपको या तो लेटर लिखना होगा, या तो क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। यानी आपको क्या, आपके विद्यालय में जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उसको क्या करना है, आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हेडिंग दी रहेगी। सबसे पहले हेडिंग आपको लगानी होगी डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कैसे सजाई गई हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में लिखना होगा। फिर नेशनल फ्लैग होस्टिंग के बारे में लिखना होगा कि राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराया जाता है। उसके बाद सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। फिर अगली हेडिंग लगानी होगी कल्चरल प्रोग्राम, जो दूसरे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में हेडिंग लगा के लिखनी होगी। उसके बाद लास्ट में क्या करना होगा, प्रिंसिपल के द्वारा जो स्पीच दी गई है उसको लिखना होगा। और फिर क्या करना होगा, अंत में क्या होता है, रिपब्लिक डे के दिन स्वीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अंत में क्या होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो उसके बारे में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अगर दोस्तों ये नहीं आप करना चाहते तो इसके बदले में आप ये वाला कर सकते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। यानी मॉर्निंग वॉक के क्या लाभ होते हैं वो आपको लिखना होगा। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि आपको हेडिंग दी गई रही होगी। सबसे पहले हेडिंग आपको लगानी होगी फ्रेश एयर टू ब्रीथ, यानी जो स्वच्छ हवा है सांस लेने में उसका क्या लाभ होता है वो आपको लिखना होगा। कीप बॉडी एक्टिव एंड हैप्पी थ्रू आउट द डे, दूसरी हेडिंग ये आपको लगानी होगी। उसके बाद तीसरी हेडिंग आपको लिखनी होगी बेटर कंसंट्रेशन। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, सबका निचोड़ लिख देना है कि इससे क्या होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा ग्रामर सेक्शन, जिसमें 24वां प्रश्न में ए वाला आपका प्रश्न रहेगा। कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। वहीं इसका बी जो क्वेश्चन है, कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है और हमें इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आप यानी कहने का मेरा मतलब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का आएगा, तो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। वहीं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी आपको आएगा 2 नंबर का प्रश्न, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है पंचुएट द फॉलोइंग। कह रहा है रीना सेड टू गीता आई लव यू वेरी मच। इसको दोस्तों आपको पंचुएट करना है, इसके लिए भी 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सभी पोर्शन अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए रहेंगे हिंदी में, इसको आपको इंग्लिश में क्या करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा। तो आपको इसके लिए टेंस आना चाहिए, इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ग्रामर में ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे ही बिल्कुल पेपर आता है। चलिए चलते हैं लिटरेचर पार्ट पर। लिटरेचर पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। यानी आपके सामने ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा ए नंबर वाला, कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, आंसर करना। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रश्न तैयार कर ही लिए होंगे कि कैसे आपको लिखना है। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि 25 नंबर प्रश्न में जो आएगा वो ऑप्शन के रूप में आएगा, आप ये वाला करो या तो ये वाला करो, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। उसी तरह बी वाला जो प्रश्न आएगा उसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको एक ही करना रहेगा, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। यानी आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, और वो भी कितने वर्ड में आंसर देना रहेगा, 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। तो इसमें से ऐसे ही लिखना रहेगा, पेपर में भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। 26 में 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों में से कोई एक आपको तैयार करना। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रश्न आएगा उसी के हिसाब से आपको आंसर आपको लिखना है, ज़्यादा लेंदे भी ना होने पाए, ये ना कि आप उसको भरते हुए चले जाओ। ध्यान में रखना कि 60 वर्ड का रहे, जितना भी लिखो अच्छा लिखो, साफ लिखो। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड अमांडा विश टू लीड। 3 नंबर का प्रश्न है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या कह रहा है, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। कह रहा है आपको 4 लाइन की कोई भी पोएम लिखनी है जो आपके सिलेबस में हो। और यहाँ पर आपको क्या हिंट दे रखा है, या आप कह लो कि एक प्रकार का निर्देश दे रखा है कि ये जो 4 लाइन की पोएम आप लिखेंगे वो इस पेपर में ना आई हो। दोनों में से कोई एक कर सकते हो। बच्चे करते क्या, 4 लाइन की कोई पोयम रट लेते हैं तो उससे आपका नंबर मिल जाता है। अब ये ऐसा हो सकता है कि ये प्रश्न जो दिया हुआ आपको ना आए, लेकिन 4 लाइन की पोयम आप तो घर से ही रट के गए रहते हैं, तो उस पर आपको नंबर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। आपके सामने पोयम का नाम दिया रहेगा और उनकी आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी रहेगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि शुरू से आपकी जो भी पोयम होंगी, शुरू से आप 3 पोयम का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। उसमें से एक ना एक पोयम की सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाती है, और ये 3 नंबर का आता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, यानी कहने का मतलब है आपको एक सेंट्रल आइडिया भी आएगी और उसको आप याद करके जाना। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। 2 प्रश्न दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक ही प्रश्न को करना रहेगा और आपको 3 नंबर मिलेंगे इस पर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि 60 शब्दों में लिखना है, इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक लिखना है, और वो भी कितने वर्ड में, 60 शब्दों में आपको लिखना है। तो इस पर आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।